तो पहली प्रक्रिया है कि आपको अपनी कविता को बनाना है, साथ में ग्राफिक भी चला दे, जिससे कि आपको इस हमारे मुद्दों के ऊपर कविता बनानी है। उस कविता को अपने 3 सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करना है, जिसमें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ये अनिवार्य हैं। और उसमें हैशटैग जरूरी है, जो रहेगा इंग्लिश में सुदर्शन संग्राम और हिंदी में कवि संग्राम। ये 2 हैशटैग हिंदी और इंग्लिश के आपको चलाने। इसके साथ sudarshannews.in पर जाकर आपने पोस्ट किए हुए तीनों पोस्ट को फॉर्म में भरना है। वह पूरा फॉर्म दिया गया है। उन कविताओं को हम तक 10 तारीख तक आना चाहिए, 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक आने वाले सारे कविताओं का चयन हमारी राष्ट्रीय स्तर पर जो टीम है वो करेगी। उन सभी को हम 10 तारीख से दिखाना, 15 जुलाई से दिखाना शुरू करेंगे। और उनमें से चयनित लोगों का राज्य स्तर पर ऑडिशन होगा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा, उसके बाद सेमीफाइनल होगा और उसके बाद मेगा फाइनल होगा। तो प्रक्रिया यह है कि आपको जनरल एंट्री के लिए कहीं नहीं पहुंचना है। सभी लोगों को इन 2 हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। जिनका ट्विटर नहीं है बना लीजिए, यूट्यूब नहीं है बना लीजिए। इस युग में, इस मैदान में आपको होना जरूरी है। हम उन सभी ट्वीट को, सभी फेसबुक पोस्ट को, यूट्यूब पोस्ट को खुद शेयर करेंगे और चैनल पर भी दिखाएंगे। अनामिका अंबर जी हमारे साथ है, सेलिब्रिटी कवयित्री है, राष्ट्रवादी विचार के लिए जाने जाती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अनामिका जी आपका स्वागत है। सौरभ जी ने इसको अधिक बड़ा नाम देते हुए इसको अश्वमेध यज्ञ कहा है, आप क्या कहेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये किसी अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं। एक बात कहती हूँ, कवियों को समाज का दर्पण कहा जाता है। कवियों को वो जिम्मेदारी दी जाती है। कवि तो कवि होते हैं जिन्होंने श्री राम का वर्णन कर दिया, आपने शब्दों में श्री राम के दर्शन करवा दिए। तो कवि बहुत उच्च स्तर पर होते हैं और इस स्तर को आपने और जो ऊंचाइयां प्रदान की हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले सुदर्शन चैनल का और आपका सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ना सिर्फ मेरी ओर से, पूरे काव्य जगत की ओर से करती हूं। हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को कहने के लिए चैनल्स को अप्रोच करते हैं, अपनी बात कहने के लिए हमें मंच मिलते हैं। कुछ ऐसे कवि जिनके नाम से कविताएं सुनी जाती हैं, कुछ कवि जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कवि जो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखने के बाद भी एक मौके की तलाश में रहते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि वो मौका आज सुदर्शन चैनल उन नवोदित कवियों को, उन ऐसे कवियों को जो अपने मन की बात सार्वजनिक रूप से कह नहीं पाते, झिझकते हैं या कई बार ये सोचते हैं कि उन्हें इससे क्या फायदा होगा, तो धर्म के लिए लिख रहे हैं, देश के लिए लिख रहे हैं, प्रेम के लिए लिख रहे हैं, रिश्तों के लिए लिख रहे हैं, वो प्रकृति के लिए लिख रहे हैं, वो किसी भी विषय में लिख रहे हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति को जब वो सार्वजनिक पटल पर यहां पहुंचाएंगे और सुदर्शन चैनल हम सब तक, पूरे देश दुनिया में पहुंचाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं बहुत बधाइयां देती हूं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहती हूं, क्या है कविता, क्यों है कविता? सुनिएगा कि मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मरहम का मोहताज नहीं उस घाव को कविता कहते हैं। और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा में शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। वो बात जो हम सभी कई बार सामाजिक तारतम्य में बंधे होते हैं, एक फ्रेम होता है समाज का जिसमें हम बंधे होते हैं। बिंदास बोल आप कहते हैं, कुछ लोग वो बिंदास बोल नहीं कह पाते हैं। तो उन बातों को, उन शब्दों को, उन भावों को कविता के माध्यम से बहुत आसानी से कहा जा सकता है, लेकिन वो लोगों तक कैसे पहुंचे, ये एक माध्यम होना बहुत जरूरी था और वो माध्यम आज सुदर्शन चैनल बना है। मैं बहुत अभिभूत हूं और उनके लिए बहुत प्रसन्न हूं जो कवि उत्साह के साथ अपनी कविताएं यहां प्रेषित करेंगे। मैं उन्हें भी अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं। और एक बात जो अभी इस समय छूट गई है वो जरूर कहूंगी सुरेश जी, कि वो लोग जो इस दौड़ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो यदि किसी एक पायदान पर पीछे रह जाते हैं और उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो इसका लक्ष्य है, तो वो निराश ना हो,
वो अपनी उस दौड़ को भी पूर्ण ही समझे जिस दौड़ में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं। वो अपने शब्दों को वो गति देने जा रहे हैं जिसके लिए पूरा देश प्रयासरत होते हुए भी अब तक एक सफल कार्य करने में कहीं सक्षम नहीं हो पाया। वो काम सुदर्शन चैनल कर रहा है। मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अभिभूत हूं। मैं आपसे बहुत ये भी प्रसन्न समझना हूं। चाहूंगा, क्योंकि आप इतना बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाती है, आपको भी कई कवि जी मिलते होंगे। ये स्थिति आज की जो है, जो काव्य की है, या उसमें फुहड़ता आई है, कपिल शर्मा जैसे लोगों ने उसका स्तर अधिक इतना गिरा दिया, घर के हर व्यक्ति का जो चरित्र जिनके पैर छुए जाते थे, ऐसे लोगों के नाम पर मजाक हो रही है, और ओवरऑल जो हो रहा है इसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, और वो मैंने ले लिया। इसका कारण नाम ये लेना नहीं, मेरा काम है। देखिए सुरेश जी, इस बात के लिए मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। आपने ले लिया तो आपके लिए कहूंगी कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। यस, और इसलिए बिंदास जाना जाता है। यही इस बिंदास बोल के पीछे की कहानी भी है। और आपने जो बात कही है वो बात बहुत सटीक है। कविताएं कभी भी इस बात का माध्यम नहीं हुई कि हम कोई भी कविता कहें और लोग अपने परिवार बैठकर ना सुन सकें, या हम कोई भी ऐसी बात कहें जो हम अपने परिवार के सामने ना सुना सकें। इस बात से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि बोलते रहिए आप। नीम भी मैं रस मैं वो पंक्तियां याद कर रही थी जो इस समय बहुत सटीक बैठने वाली हैं कि ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए, फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए। गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए। और कब कहां कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। कविता जब ये सलीका सिखाती है, कविता जब हमें हमारी अभिव्यक्ति की आजादी देती है, तो हमें वो अभिव्यक्ति कुछ तो भी सोच समझ के करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी बातों से बचना चाहिए जो किसी के धर्म को प्रभावित करता हो, किसी के भावों को प्रभावित करता हो, किसी को चोटिल करता हो। बस इन्हीं बातों से बचते हुए और अपनी बात पूरी भी कह दो। ये कवि के पास कमाल है, केवल एक कवि ऐसा काम कर सकता है कि बात भी कह दे और बात सामने वाले को बुरी भी ना लगे। तो इस कौशल के साथ आप अपनी कलम चलाइए और उस पन्ने को टाइप करके यहां तक पहुंचाइए। ये आपके लिए वो स्वर्णिम समय है जो आपको वो ऊंचाइयां प्रदान करेगा। ना सिर्फ ऊंचाइयां, मैं तो कहती हूँ आत्मविश्वास प्रदान करेगा। अभी सुरेश जी ने कहा आप मंचों पर जाती हैं, इतने बड़े बड़े मंच किए हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूं, ये मंच आपसे बड़े होंगे। जब आप मंच पर खड़े होंगे तो ये अपने आप में बड़े होंगे। इसलिए जो भी मन में आए बहुत अच्छे से उसको पिरोकर, उसके थोड़े से ज्ञान को लेकर, ये आसपास जितने कवि हैं, यहाँ पर सौरभ सुमन जी उपस्थित हैं, अमित शर्मा जी उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे कवि जुड़ेंगे। मेरे ख्याल से शशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ शशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं, प्रतीक जी जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे कवि हैं जो आपके बने हुए कविताओं को, बनी हुई कच्ची पक्की बातों को पक्का कर देंगे। तो इनसे सीखने को भी मिलेगा। मतलब इस समय, इस दौर में जब आप कवि सम्मेलन में आने वाले हैं, जब आप कविताओं को मंच तक लेकर के आने वाले हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे अनुभव भी आप तक पहुंचेंगे जिन अनुभव को आपको अपने जीवन में धारना बहुत जरूरी है। इसलिए इससे जुड़ना जरूरी है। कवि संग्राम के लिए मैं फिर कह रही हूं, मैं बहुत खुश हूं। और मैं यदि आपकी अनुमति चाहती हूँ सुरेश जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं मेरे तरीके से 4 पंक्तियां और बोलिए। जो मेरा मूल तेवर है उसमें कहती हूँ कि एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों। जो लोग आने वाले हैं उनसे कह रही हूँ, एक दरखास्त, एक निवेदन आपसे करती हूँ और अधिकार से कहती हूँ, सुनिएगा मेरे प्रिय जो अब कविताओं को लेकर आ रहे हैं, कि एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों, मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी, जिसे प्रेम चाहे वो रिश्तों से है, समाज से है, चाहे देश से है, धर्म से है, ईश्वर से है, वो प्रेम
कि एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, मैंने तुमको चुना तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, तुम कहो मैं सुनूं मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं मैं कहूँ तुम सुनो। तो कहने सुनने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए आपको यहाँ आना होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनामिका जी, आप बहुत अच्छी कविता लिखती है प्रेम पर, लेकिन उनका क्या जिनका पहला प्रेम ही भारत माता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनका क्या मतलब, ये आप कहना चाह रहे हैं कि सुरेश जी का क्या? तो सुरेश जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपका क्या होगा। मैं आपकी तरफ से 4 पंक्तियां कहती हूँ। क्यों आपको ऐसे लगता है कि आपका पहला प्रेम ही भारत माता है? मैं चाहती हूँ कि आपके घर में कोई ना ही सुन रहा हो, वरना आपके यहाँ झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं, मैं अनामिका जी आपको बताता हूँ। अनामिका जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं विवाह के बाद जब हमारे कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया, हम सब लोग गए, तो हमारे शरारती जो मित्र थे उन्होंने मेरे पत्नी को कहा कि क्या आप जानती हैं कि सुरेश यहाँ क्या करता था? मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, स्टूडेंट लीडर था। हमारे सारे मित्रों ने कहा कि आपको पता है कि जिस कॉलेज में आप आई है, सुरेश यहाँ पढ़ता था और इसका पहले प्रेम था। तो मेरी पत्नी ने 1 सेकंड में जवाब दिया कि हाँ मैं जानती हूँ। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि उसके बाद का जवाब किसी को पता नहीं था। वह थोड़ा सा सन्नाटा हो गया। उसके बाद उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, उनका पहले से प्रेम था, उनका पहला प्रेम भारत माता है। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। इस पैनल में किसी को याद आए कि वो कवि कौन है, तो मैं आपको समर्पित करती हूँ कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। क्या बात। तो ये आपकी कहानी। और अब उसका उत्तर दे देती हूँ जो आपने कहा है कि उनका क्या जिनका पहला प्रेम माता भारती है। तो उनके लिए कहती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो जब हमें उस पर गर्व है तो पहला प्रेम भी वही है। बिल्कुल। और ऐसे लोग जो लोग प्रेम भारत से, देश से करते हैं, उनका पूरा परिवार देश प्रेमी हो जाता है। और आपका परिवार तो ये कभी भी हो गए, हम सब देश प्रेमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये हम तो परिवार में हमारे दर्शक को भी मानते हैं कि सुदर्शन के जो करोड़ों दर्शक है वो भी हमारा परिवार है, और इसलिए कहीं कुछ भी चल रहा हो लेकिन वो सुदर्शन पर टिके रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही से विचार जाना है।